तो हेलो एंड वेलकम गाइस। आज हम देखेंगे कि स्विच, ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होती हैं और ये कैसे काम करती हैं और हम इनको यूज़ करते हुए कैसे कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम्स बना सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं अपना एक प्रोग्राम बनाता हूँ। प्रोग्राम बनाने के लिए उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा कि एक स्टूडेंट जो है वो अपने मार्क्स एंटर करेगा और उसके मार्क्स की बेस पे जो मेरे ग्रेड्स डिफाइन किए होंगे वो मैं उसे शो करवाऊंगा। तो सबसे पहले मैं एक इंटीजर ले लेता हूँ कोर के नाम से। दूसरा वेरिएबल मैं 4 में स्टोर करवाता हूँ और ये होगा ग्रेड। और इधर मैं अपनी एक स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करने के लिए हम स्विच का कीवर्ड यूज़ करेंगे और फिर हम इसमें अपनी अपने जो भी केसेस होंगे वो इधर लिखेंगे। तो स्विच में हम इधर मैं लिख देता हूँ कि अगर कोर मेरा है उसको डिवाइड कर दो 10 पर। तो केस 10 होगा तो उसमें क्या करेंगे हम, उसमें मैं ग्रेड को इनिशियलाइज कर देता हूँ किसके बराबर, ए के। और साथ में मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ ताकि हमारी ये जो स्विच वाला कोड है, ये स्विच वाला जो ब्लॉक है, ये इससे बाहर चला जाए। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए हैं। अभी इधर हम मैक्सिमम मार्क्स नहीं उसकी मैक्सिमम मार्क्स की कोई लिमिट नहीं लगा रहे, लेकिन एज्यूमिंग कि हम 100 मार्क्स ले रहे हैं। तो अगर 100 मार्क्स हैं तो वो 100 में से 100 उसके मार्क्स आए हैं तो वो ज़ाहिर है ए ग्रेड होगा। और ए ग्रेड होने के बाद हमने इस ब्लॉक से इस स्विच स्टेटमेंट से भी हमने बाहर जाना है। उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए हम ब्रेक ब्रेक का कीवर्ड यूज़ करेंगे। ब्रेक का कीवर्ड एक्चुअली ये जस्ट स्विच स्टेटमेंट के साथ यूज़ नहीं होता, इसको हम और जगह भी, कई और जगह भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हम अपने एक ब्लॉक से बाहर आने के लिए या हम लूप से बाहर आने के लिए। तो इसके अलावा भी हम और भी इसके यूजेस देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम इसको स्विच के साथ इसको यूज़ करते हैं। तो दूसरा केस मेरा होगा कि अगर वैल्यू 9 है। अब ये देखें, अगर मैंने इधर 100 इंटर किया है तो 100 डिवाइड बाय 10 तो ये 10 आ जाएगा। तो केस 10 में हमारे पास ये चीज़ होगी। और अगर केस 9 होगा तो उस सिलसिले में फिर हमारे पास जो ग्रेड होगा वो ए ही रहेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 70% या 80% के बाद ए ग्रेड बन जाता है। तो वो आपने कब और क्या जो है वो कंडीशन लगानी है। तो मैं 70% से ऑनवर्ड जो है वो उनको ए ग्रेड कंसीडर कर लेता हूँ। तो इसके लिए फिर मैं ब्रेक यूज़ करूँगा और बार बार लिखने के बजाय मैं इधर एक जस्ट उसको कॉपी करके लिखना शुरू कर देता हूँ ताकि टाइम जो है वो ज़्यादा कंज्यूम ना हो। एंड हमारे पास एक केस 9 है, एक केस हमारे पास 8 आ जाएगा, यानी कि 80 से अबव मार्क्स हैं। और एक केस आ जाएगा 70 से अबव है तो हमारा ग्रेड ए ही रहेगा। लेकिन अगर 70 से मार्क्स कम हो जाते हैं तो वो केस 6 में आ जाएगा और फिर उसका ग्रेड हो जाएगा बी। और इसी तरह अगर हमारे पास केस 5 है, यानी कि अगर 50 से अबव है मार्क्स तो वो हो जाएगा सी। और इसी तरह अगर हमारे पास केस है 4 तो उसका ग्रेड बन जाएगा डी। तो अब ये देखें, हमने तकरीबन तमाम ग्रेड्स के लिए अपना जो कोड है वो लिख लिया है। और अब हम देखेंगे कि ये हम चीज़ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अभी मैंने इधर अपनी कोई इनपुट नहीं ली, तो मैं इधर इनपुट ले लेता हूँ और पहले मैं लिखता हूँ कि प्लीज इंटर योर स्कोर। और साथ में मैं सी इन करता हूँ स्कोर को। इस वक्त तक हमारे पास इनपुट में स्कोर आ जाएगा। तो इनपुट में जो भी स्कोर होगा उसके हिसाब से हमारा उसके रिस्पेक्टिव केस में जो भी हमारा कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो अब हमने फॉर एग्जांपल हमने अगर 70 इंटर किया तो ये वाला हमारा कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा और ग्रेड की जो वैल्यू होगी वो ए हो जाएगी। और उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद ये वाला ब्रेक हो जाएगा। ये स्विच स्टेटमेंट से
तो वो बाहर आ जाएगा। और स्विच स्टेटमेंट से बाहर आने के बाद मैं उसको क्या करूँगा, मैं सी आउट करवा दूंगा और इधर लिखूंगा योर ग्रेड इज, और आगे मेरा ग्रेड वाला जो भी वेरिएबल है मैं उसको इधर प्रिंट करवा देता हूँ, और वो ग्रेड के नाम से मैंने रखा हुआ है, तो मैं इसको इधर प्रिंट करवा देता हूँ। कोड तकरीबन सही लग रहा है, तो अब इसको मैं सेव करके रन करता हूँ। तो मुझसे स्कोर पूछ रहे, तो मैं इधर 60 देता हूँ। तो ये देखिए उसने कहा है कि योर ग्रेड इज बी, दैट मीन्स कि हमारा कोड सही काम कर रहा है। तो इस वक्त तक तो हमने देखा है कि हमारी स्विच और ब्रेक स्टेटमेंट कैसे वर्क करती है, लेकिन इसके अलावा हम कंटिन्यू स्टेटमेंट भी हमने देखा है। तो उसके लिए मैं अपने प्रोग्राम को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और थोड़ा सा उसमें और भी चीज़ें इंक्लूड कर देता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक स्टूडेंट है और उसके मार्क्स जो हैं वो 30 आ गए, तो देखें इस सिलसिले में वो कोई भी ग्रेड हमारा नहीं आ रहा। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए हम इधर एक डिफ़ॉल्ट का कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर इन सब में से, इन सारे केसेस में से हमारी कोई कंडीशन मीट नहीं हो रही, तो हम उसको एक डिफ़ॉल्ट केस भी दे सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट केस जो है वो क्या है कि आपका जो ग्रेड होगा वो एफ होगा, और इसको भी हमने ब्रेक करवाना है। तो इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। इधर मैं सेमीकोलन डाल देता हूँ, रन करते हैं। तो अब अगर इधर मैं अब 10 इंटर करता हूँ, तो ये देखें उसने कह दिया कि योर ग्रेड इज़ एफ। दैट मीन्स कि अगर हमारा इन ऊपर वाली किसी भी कंडीशन से हमारा कोड या ऊपर वाली कोई भी कंडीशन जो है वो मैच नहीं होती, तो हमारी फिर जो डिफ़ॉल्ट कंडीशन है वो रन हो जाएगी। अब डिफ़ॉल्ट कंडीशन में मैंने ग्रेड को एफ के इक्वल कर दिया कि अगर ऊपर वाले कोई भी ग्रेड नहीं है तो एफ ग्रेड आपका होगा। इसके अलावा अब हम कंटिन्यू स्टेटमेंट को देखते हैं, और कंटिन्यू स्टेटमेंट से पहले मैं इसमें एक छोटी सी एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ। मैं इधर उससे जो भी हमारा यूज़र है उससे पूछता हूँ कि डू you want to calculate another grade, और इधर मैं उसको येस और नो को ऑप्शन दे देता हूँ y और n से। ऊपर मैं अपना एक और वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ, 4 ग्रेड था और 4 ही मैं उसको कह देता हूँ चॉइस, और इधर मैं उससे सी इन करवाता हूँ कि अपना चॉइस जो है वो जो भी है वो करें। और इधर मैं अपनी इफ एल्स कंडीशन लगाता हूँ कि इफ जो चॉइस है वो इज नॉट इक्वल टू है वाई के, या फिर चॉइस जो है वो इज नॉट इक्वल टू है कैपिटल वाई के, यानी कि हमारा यूजर जो है वो कैपिटल वाई भी इंटर कर सकता है और स्मॉल वाई भी इंटर कर सकता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अपना ये वाला जो लूप है उसको ब्रेक कर देंगे। अब ये देखें जो हमने पहली ब्रेक स्टेटमेंट लगाई थी वो स्विच स्टेटमेंट के अंदर लगाई थी। तो इस ब्रेक ने क्या किया है कि जब भी फॉर एग्जांपल अगर ये वाला केस ट्रू हो जाता है तो उसने इस ब्रेक को रन करना है, और इस ब्रेक ने क्या करना है कि स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाना है। लेकिन अब ये देखें हम इधर भी हम अपनी ब्रेक स्टेटमेंट यूज करने लगे, यानी कि अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, यानी कि अगर हमारी जो उसने चॉइस में जो भी इंटर किया है वो कैपिटल या स्मॉल वाई नहीं है, तो हम उसको ब्रेक करवा देते हैं। अब इस ब्रेक करवाने से क्या होगा, हम एक्चुअली इसमें एक वाइल लूप लगाएंगे बाद में। तो वो क्या करेगा, ये इफ स्टेटमेंट जो है वो हमें उस वाइल लूप से बाहर ले जाएगी। अब ये हम वाइल लूप इसमें लगाते हैं कि वाइल लूप कैसे लगाएंगे, वाइल ट्रू, इसमें हम कोई ऐसी कोई खास कंडीशन नहीं लगाते, सिर्फ ट्रू लिख देते हैं, क्योंकि इससे इस वाइल लूप को टर्मिनेट करने के लिए हमें कुछ और यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये सारा कोड जो है वो हमारा वाइल स्टेटमेंट के अंदर आ गया, ये सारा जितना भी कोड है। तो अगर हमारा यूजर जो है वो कोई और ग्रेड कैलकुलेट नहीं करना चाह रहा, तो वो क्या होगा, ये ब्रेक स्टेटमेंट रन होगी और ये हमें वाइल लूप से बाहर ले जाएगी। लेकिन अगर उसने वाई इंटर कर दिया है, यानी कि अगर ये कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं होती, तो क्या होगा, वो हमारी एल्स वाली जो स्टेटमेंट है वो एल्स वाली कंडीशन रन होगी, और उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है वो कंटिन्यू यूज करेंगे। तो इसको मैं सेव करता हूँ और रन करता हूँ, और मैं इसको कहता हूँ कि मेरा स्कोर है जी 87।
तो ये देखें उसने हमें ग्रेड दे दिया है कि योर ग्रेड इज ए, और वो आगे पूछ रहा है डू यू वांट टू कैलकुलेट अनदर ग्रेड। मैं इसको कह देता हूँ कि यस। तो वो देखें उसने दोबारा, अब ये लूप जो है वो चल रहा है और उसने दोबारा हमसे पूछा है कि आपका स्कोर क्या है। मैं इधर कह देता हूँ जी 40। तो वो उसने, ये देखिए उसने कह दिया कि योर ग्रेड इज डी, और फिर वो पूछ रहा है कि डू यू वांट टू कैलकुलेट अनदर ग्रेड। मैं इधर उसको कहता हूँ कि नो। उसने हमारा प्रोग्राम एग्जिट कर दिया। तो अब इसमें मैं ज़रा बैक स्लैश एन लगा देता हूँ ताकि हमारी जो है वो लाइन नेक्स्ट लाइन पे चली जाए। अब ये देखें, अब हम इसमें हमने देख लिया कि हम स्विच स्टेटमेंट कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम ब्रेक स्टेटमेंट कैसे यूज़ कर सकते हैं, और कंटिन्यू स्टेटमेंट हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखें हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ किया ना, तो उसने क्या किया, उसने हमें लूप के अंदर रहने दिया और वो लूप कंटिन्यू चलता रहा। और अगर ये कंडीशन जो है वो ये ट्रू हो जाती है, ये कंडीशन ट्रू होती है, तो वो हमें जो हमारा स्टैक है उसको वो वाइल लूप से बाहर ले आएगा। लेकिन इधर मैं एक और कंडीशन लगाने लगा हूँ कि अगर हमारा जो टोटल स्कोर है वो 100 से अबव है, तो उसमें भी हम अपनी कंडीशन लगा सकते हैं और उसमें यूजर को कह सकते हैं कि आप जस्ट 100 या उससे कम स्कोर आप इंटर कर सकते हैं, 100 से ज्यादा आप स्कोर इंटर नहीं कर सकते। तो इधर मैं कंडीशन लगा देता हूँ कि इफ स्कोर इज ग्रेटर देन 100, तो मैं उसको सी आउट करवा देता हूँ और कहता हूँ कि प्लीज इंटर योर स्कोर बिलो और इक्वल टू 100। तो अगर हमारा स्कोर जो है वो कोई यूज़र 100 से अबव इंटर करता है तो उसको ये चीज़ शो हो जाएगी, और अगर वो 100 से कम है तो हमारी एल्स वाली कंडीशन रन होगी और हम उसको अपना जो ग्रेड है वो इधर शो करवा देंगे, जो भी उसका ग्रेड होगा। और इधर मैं बैक स्लैश एन लगा देता हूँ एंड अब इसको रन करते हैं। तो पहले देखते हैं कि क्या ये नॉर्मली काम कर रहा है। मैं इधर 50 इंटर करता हूँ तो उसने कह दी कि योर ग्रेड इज सी, और मैं इसको दोबारा यस करता हूँ, दोबारा कैलकुलेट करना है। तो दोबारा मैं इसको मैं 101 देता हूँ, 1001। तो ये देखिए उसने कह दिया कि प्लीज इंटर योर स्कोर बिलो और इक्वल टू 100, यानी कि वो 100 से अबव जो भी स्कोर होगा वो उसको कैलकुलेट नहीं कर रहा होगा, क्योंकि हमने किसी भी सब्जेक्ट के ग्रेड अगर कैलकुलेट करने हो तो वो हम 100 से ही यूजली करते हैं। तो मैं इसको कहता हूँ कि यस मैंने दोबारा कैलकुलेट करना है और मैं इधर उसको 68 दे देता हूँ स्कोर। तो देखें हमारा जो ग्रेड है वो बी बन गया। और अब मैं और कोई कैलकुलेट नहीं करना चाहता ग्रेड, तो मैं इसको एन कर देता हूँ। तो ये देखें उसने हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जिट कर दिया। सो दैट्स अप फॉर टुडे। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना लगी हो स्विच ब्रेक या कंटिन्यू स्टेटमेंट में से, तो आप फ्रीली मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर दैट एज सुन एज पॉसिबल। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।